अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। ये कल फ्राइडे यानी दोपहर के लंच का जो वीडियो है वहाँ से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव। और बच्चे गए हुए हैं स्कूल, उन्होंने भी आज 12 o'clock आ जाना था, इसलिए मैंने ना सफाई वगैरह कर की और कुछ भी और एक्स्ट्रा काम कोई भी नहीं मैं फ्राइडे वाले दिन करती। बच्चे ना जल्दी स्कूल से आ जाते हैं, इसलिए उनके लिए लंच भी बनाना होता है। तो जस्ट मैं ना झाड़ू पोछा करती हूँ। आई मीन टू से कि मैं ना क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह ये ऐसे के काम नहीं करती। तो यहाँ पे चावलों को जैसे ही मैंने दम दिया ना, साथ ही बच्चे भी आ गए। फिर मैंने इनके कपड़े ऑलरेडी निकाल के रखे हुए थे, तो इनको बोला कि ये नहा लें। ईमान ने भी नहा लिया और मुबीन ने भी। और फिर इतनी में मेरे जो चावल थे वो भी पक गए थे। मैंने इनको भी दिए चावल और ख़ुद भी लंच किया। और लंच करने के बाद बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने के लिए चले गए और फिर मुझे ख़ुद भी शावर लेना था, तो मैंने फिर अपने कपड़े प्रेस किए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बच्चों के साथ अपने कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो 2-3 सूट जो है वो मैं ऑलरेडी प्रेस करके रख लेती हूँ। क्योंकि समटाइम बच्चे जो है ना वो ज़िद करने लगते हैं कि हमने ये नहीं पहनना, हमने ये पहनना है। तो इसलिए फ्राइडे वाले दिन मोस्टली मैं ना ईमान और मुबीन के ना 2-3 जो सूट है ना वो प्रेस करके रख लेती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से जो सा भी उन्होंने सेलेक्ट करना होगा वो पहन लेंगे। तो फिर यहाँ पे मुझे लेना था शावर। लंच करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने लिया शावर। तो ये आज की सुबह का वीडियो है। बच्चे यहाँ पे चले गए थे स्कूल। बाद ये कमरा जो मैसी हुआ था, मैंने कहा पहले इसकी भी आपको ना लुक दिखा दूँ कि मैं ये देखें, ये पानी में रात को रखती हूँ। और ये लोशन है जो मैंने ग्लिसरीन, लीमू और अर्के गुलाब से बना के रखा है। मैं पूरी सर्दियों में खुद भी यही लगाती हूँ और बच्चे भी यही लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को दूध और ये पंजीरी का नाश्ता दिया था। मुबीन ने तो सारा फिनिश कर लिया, उसने सिर्फ ना ये किशमिश छोड़े थे। और ईमान जो डेली ना थोड़ा सा छोड़ के जाती है वो खा भी लेती है, लेकिन उसको इतना पसंद भी नहीं है, उसने थोड़ा सा छोड़ना होता है। ये वैज़लीन है होंठों पे लगाने के लिए, इसके अंदर मैंने चीनी पीस के डाली है। ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त फटे हुए होंठों के लिए रेमेडी है ना कि आप 2-3 दिन भी लगाएंगे तो आपके फटे हुए होंठ जो है वो सही हो जाएंगे। तो ये ईमान के पापा का फ़ोन है, ये टाइम देखने के लिए इधर पड़ा होता है। बच्चे भी बार बार देखते हैं कि कितना टाइम रह गया स्कूल के जाने में, स्कूल जाने में। तो यहाँ पे ये शूज़ पॉलिश और ब्रश पड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं। ये रात को मैं बच्चों के लिए पानी भी ज़रूर रखती हूँ कि रात को बच्चा ना किसी टाइम भी मांग लेता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी जगहों पे मैंने रखी। और फिर ये झाड़ू लगा के पोछा लगा के बेड शीट जो है वो भी सेट की, यानी सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। ये आज के दोपहर के का टाइम है और मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मुझे आज बनाना था आलू मटर, और ये ना लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले ये भी डाल के ना तो मैं आज शोरबे वाला सालन बनाती हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे सूखी सब्ज़ी बना रही थी। तो बच्चे भी कल कह रहे थे कि मम्मा हमें ना शोरबे वाला कोई सालन बना के दें, तो इसीलिए फिर ये लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था। तो मेरा पहले माइंड था जस्ट आलू और मटर बना लूँ, फिर मैंने कहा चलेंगे थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो ये भी मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। और इसके बाद जो है वो मैं मतलब ये यहाँ पे ना 12:30 का टाइम हो गया था। तो सफाई वगैरह करते कपड़े धोते इतना सा टाइम तो हो ही जाता है। तो फिर ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, तो उनके लिए लंच जो है ना वो रेडी कर लिया जाए। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए ना तो मुबीन आज ना बहुत ज़्यादा अफसरदा था, क्योंकि ना ये वो कह रहा था कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स को ना उसके पापा लेने आती हैं तो हमें पापा नहीं लेने आते। तो मैं थोड़ा सा इसको डांट भी रही थी कि मुबीन अब तुमने रोज़ ये ज़िद किया करनी है, क्योंकि पता नहीं इसको महीने में 1-2 दफ़ा क्या सोचती है, या अपने पापा को ना बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाता है। तो यहाँ पे फिर मेरा भी दिल भर आया और ईमान भी ना रोना शुरू हो गई। फिर मैंने जैसे तैसे इसको पैसे दिए, चीज़ मंगवा के दी, इसको बातों में सारी ना करके तो इसको सेट किया। और फिर मैंने आ गई मैं किचन में। यहाँ पे मुझे बनानी थी रोटियाँ। सालन तो जो है ना वो 100% पक गया था। बच्चों का मूड भी अल्लाह का शुक्र है सही हो गया था।
मुबीन को मैंने यही समझाया कि ये दे, ईमान भी माशाल्लाह उसको ना समझाने लग जाती है, मुबीन ऐसे तो ना अब किया करो, फ़लाँ के पापा भी नहीं हैं, यान के पापा भी नहीं हैं, मेरी क्लास में मीरब है उसके पापा भी नहीं हैं। तो वो ज़रा सेट हो जाता है। लेकिन ना महीने में 2 या 3 दफ़ा इसने ज़रूर ये ना स्कूल से आते हुए ये ज़रूर बात करता है कि मम्मा पापा नहीं अब छोड़ने जाते या लेने नहीं आते, या फिर ना सुबह स्कूल जाते वक्त इसने ज़रूर कहना होता है। लेकिन फिर ये अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी सी बहला के बातों में ना तो इसको सेट कर देती हूँ, तो फिर ये सही हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना सालन तो बन गया था, फिर मैंने अपनी और बच्चों के लिए रोटियां बनाई और हमने किया लंच। तो इसी के लंच करने के बाद जो है वो फिर छोटे मोटे जो और काम थे बीच में, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो बच्चों को ना ये खाना देने के बाद फिर उन्होंने कहा मम्मा कल वाले चावल पड़े हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये भी हमें थोड़े से गर्म कर दें। तो फिर मैंने साथ ही नमकीन चावल भी इनको गर्म करके दे दिए कि ये ना मुबीन ने डालना था ऊपर दही, और ईमान कह रही थी कि मैंने ना सालन डालना है। तो फिर बच्चों ने यहाँ पे किया लंच, और लंच करने के बाद मैंने भी लंच किया और फिर मैं आ गई किचन में ये जो बर्तन पड़े हुए थे, पहले मैंने सोचा कि ना लाइट ऑफ थी और मोटर में टूटी से पानी भी नहीं आ रहा था। फिर मैं बाहर ड्रम से भर के ले आई। मैंने कहा अगर मैं छोड़ के बाहर दूसरे कामों में यानी नमाज वगैरह पढ़ने लग गई ना तो फिर बर्तन धोने का दिल भी नहीं करना। तो चले इतने से पानी के साथ जितने धुलते हैं ना मैं धो लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है बर्तन भी इतने पानी से सारे धुल गए थे, और सिंक और ना किचन भी जो है ना उसकी भी डस्टिंग मैंने गीला कपड़ा करके कर ली थी। साइड्स जो है ना वो दीवारों की वो तो नहीं साफ़ हुई थी। फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, लाइट आएगी ना तो फिर मोटर चला के जब पानी आएगा ना तो फिर अच्छी तरह जो है ना वो किचन की सफाई कर लूँगी। क्योंकि दोपहर में जो है ना वो किचन की सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। रात में तो मुझे ना 2 कभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 रोटियाँ बनानी पड़ती हैं और बस दही जमाना होता है, तो इसलिए फिर इतना ना गंद भी नहीं पड़ता। तो बस ना दोपहर में ज़्यादा काम होता है क्योंकि खाना भी बनाया होता है, फिर बच्चे आ जाते हैं, आटा गूंदना दरमियान में, और फिर रोटियां बनानी, और फिर ना ऐसे कुछ सुबह का भी काम होता है। तो बच्चे जो है ना वो बाहर खेलने चले गए थे। मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकाले थे 1-2 दिन पहले। तो आज सुबह मैंने इनको वॉश किया और स्पिनर करके ड्राई कर लिए। तो क्योंकि कल या नहीं परसों काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इनके स्कूल से भी ऑर्डर आया था कि बच्चों को हाई नेक और ये टोपी और ये सारा कुछ कोट वगैरह पहना के भेजें। तो उस दिन वाकई सर्दी थी, तो फिर मैंने कपड़े निकाल लिए। लेकिन फिर अगले दिन ही मुझे नहीं फील हुआ कि ये कपड़े तो ज़्यादा गर्म है, ये अभी तो नहीं पहने जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चले मैं इनको फ़ोल्ड करके ना तो इनको जिधर बच्चों के कपड़े पड़े होते हैं वहाँ तो नहीं मैंने रखे, फिर इधर ही कमरे में ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना इसके रो में रख दिए। तो मैंने कहा जब ज़्यादा सर्दी होगी ना तो वहाँ से निकाल के तो मैं इधर से निकाल के वहाँ रख लूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट की अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। अल्लाह।